Okay, recap. तो कहानी शुरू होती है एक केमिकल फैक्ट्री दिखाते हुए जो बहुत टाइम से बंद पड़ी है, और दूसरे रोम में दिखाया जाता है एक लड़की जो दो लड़कों से बचकर भाग रही है, और वो लोग इस लड़की को नाम से बुला रहे हैं और कह रहे हैं हमारा पैसा हमें दो, नहीं तो पैसे के बदले में हमें वो दो जो हमें चाहिए। समझ रहे हो ये क्या कहना चाह रहे हैं? उसके बाद लड़की एक ताला तोड़कर इस फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है और ये गालियां देते देते उस लड़की के पीछे इस फैक्ट्री के अंदर तक आ जाते हैं। वो दोनों इसको पकड़कर दबोचने लगते हैं। तभी वहां पर एक छोटा सा कैन आता है और कैन के पीछे से आता है हमारा पपोय, जिसकी क्या मस्त बॉडी शॉडी होती है, और ये दोनों बकलोल उसे गालियां देने लगते हैं कि साले निकल ले यहाँ से, इस लड़की को बचा के हीरो बनने की कोशिश मत कर। और हमारा पपोय बिना कुछ बोले एक बंदे का माथा पकड़ता है, उसको पिचका देता है और दूसरे बंदे को भी इस लड़की के सामने ही टपका देता है और ये लड़की चिल्लाती रहती है। और ये होता है इस फिल्म का इंट्रो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहीं और, जहाँ हमें दिखाया जाता है डेक्स्टर और उसके साथ एक लड़की जो उसकी फ्रेंड है और एक दूसरी लड़की जिसका नाम है ओलिविया। तो इसकी दोस्त कहती है कि ओलिविया को तुम प्रपोज कर दो, तुम उससे प्यार करते हो ना। उसके ये तीनों मिलते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं। बातें करते करते ये लोग प्लान करते हैं कि एक पुरानी फैक्ट्री है, वहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं, तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। हमारे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए वो फैक्ट्री काफी काम की हो सकती है। और वहीं हमें दिखाया जाता है इस फैक्ट्री के अंदर एक ब्रोकर इस फैक्ट्री के ओनर से मिलने आई है, और वो ओनर इस फैक्ट्री को बेचना चाहता है, और वो उसे मिलवाता है अपने एक बंदे से कि ये यहाँ पर सिक्योरिटी का काम देखता है, यहाँ सब ठीक है, जल्दी से जल्दी इस फैक्ट्री को बिकवा दो। उसके बाद इन दोनों को जाने के बाद ये जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ये इधर घूम रहा होता है, और तभी वहाँ पर आता है हमारा पपोय। वो कहता है पपोय को, तू कौन है बे, चल निकल यहाँ से। और उसका पपोय इसको देता है एक घुसा और ये बंदा नीचे गिर जाता है। उसके बाद पपोय एक पैर मार के इसका भेजा तरबूज की तरह फोड़ देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है इन तीनों पर जो क्लब के अंदर बैठे हैं, और एक बंदा उन्हें बता रहा है कि जिस फैक्ट्री में तुम जाने की बात कर रहे हो उस फैक्ट्री के अंदर एक शैतान रहता है जो मौत का मसीहा है, जो अंदर जाता है वो कभी बाहर नहीं आता, तो वहाँ मत जाओ। और तभी वहाँ पर एक और कपल दिखाया जाता है। इसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम वहाँ मत जाना, वो बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन डेक्स्टर कहता है मैं इसका ध्यान रखूंगा यार, जाने दो। उसके बाद डेक्स्टर, ओलिविया, उसकी फ्रेंड कैटी, जॉनी, ये सारे लोग आ जाते हैं। और इधर कैटी के फ्रेंड को पता चलता है कि वो लोग उस फैक्ट्री में गए हैं, तो इससे बहुत गुस्सा आता है, तो ये अपने बंदे लेकर फैक्ट्री की ओर निकल पड़ता है। और ये सारे आके फैक्ट्री के अंदर इधर उधर घूमते हैं, और तभी पीछे पीछे वो ब्रोकर भी आ जाती है जिसको ये फैक्ट्री बेचनी है। और तभी उसके पास आता है पपोय। पपोय उसको थोड़ा सा पीटता है, थोड़ा सा उसके साथ खेलता है, मतलब बुरी तरह से पीटता है, उसके बाल बोल उखाड़ देता है। उसके बाद एक जगह पर लाकर उसे क्रश कर देता है और उसका जूस निकाल देता है। और यहाँ पर केटी का बॉयफ्रेंड अपने बंदे लेकर आ चुका है, और ये लोग अंदर कैमरा सेटअप कर रहे हैं। और तभी केटी के पीछे से पपोय आकर उसको डरा के भगा देता है। केटी भागने की कोशिश करती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे पकड़ लेता है, कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें मना किया था मत आओ, फिर भी तुम आ गई। और तभी वहाँ पर आ जाता है पपोय। पपोय एक बंदे का सर पकड़ के ऐसे ही पिचका देता है, दूसरा बंदा बंदूक तानता है, पपोय उसको डरा के भगा देता है। तीसरा बंदा जो केटी का बॉयफ्रेंड है वो उसे चाकू घोंप देता है और भाग जाता है। और पपोय तीसरे बंदे को जो बाहर भाग गया था उसके पीछे जाता है और बड़ा एंगल लेकर उसकी गर्दन साफ कर देता है। उसके केटी का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर अंदर जो कपल था उसका बॉयफ्रेंड नीचे गिर के मर जाता है एक्सीडेंटली। वो भागती हुई जाती है, वो केटी के बॉयफ्रेंड से मिलती है और इधर से भागने की कोशिश करती है, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर गिरकर मर जाती है एक्सीडेंटली। और इधर दूसरी तरफ ओलिविया और डेक्स्टर उस जगह में आ गए हैं जहाँ पर ये पपोय रहता है, यानी उसका रूम। और वो देखते हैं कि बहुत सारी फोटोज जो शायद इसकी बीवी बच्चे हैं, और ये पुराने टाइम में कोई सिपाही था, और वो ये जो केमिकल का जो कैन है यही पीता है, जिस वजह से वो बड़ा अजीब हो चुका है। और ये लोग कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसमें अजीबोगरीब न्यूज होती हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि जो पपोय है वो इसे अपना घर समझता है, और वो किसी को ऐसे ही जानबूझ के नहीं मारता, वो इस घर से बाहर भी नहीं आता, मतलब इस फैक्ट्री से बाहर नहीं आता। तो फोटो उठाकर देखता है, और इन सब चीज को ये दोनों छुपकर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते करते वो सबकी डेथ रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मत आना, बहुत खतरनाक जगह है। तभी वहाँ पर पपोय आकर डेक्स्टर को उठा लेता है, उसकी गर्दन दबाने वाला होता है, लेकिन ओलिविया कहती है कि प्लीज उसे छोड़ दो। और पपोय इसके बात सुनता है और डेक्स्टर को छोड़ देता है। वो डेक्स्टर का थोड़ा सा इलाज करती है। डेक्स्टर कहता है कि तुम कौन हो, उसने तुम्हारी बात सुनी, तो बता देती है कि वो असल में मेरे फादर हैं, वो बच्ची मैं हूँ, और मैं सिर्फ उनको देखने के लिए यहाँ पर आई थी। वो दिल के बुरे नहीं है, बस वो चाहते हैं कि वो अकेले रहें, लेकिन लोग डिस्टर्ब करते हैं तभी वो दूसरों को मारते हैं। तो फिर से यहाँ पर पपोय आ जाता है। ओलिविया उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, प्लीज हमें जाने दो, तो वो जाने देता है। तभी वहाँ पर केटी का बॉयफ्रेंड आता है, वो पपोय को मारने की कोशिश करता है, और पपोय अपने आप को बचाने में लग जाता है, और उसे पता चल जाता है कि ओलिविया पपोय की बेटी है, तो वो उसको मारने की कोशिश करता है। फिर पपोय का आता है गुस्सा, और पपोय जिस हाथ से उसने ओलिविया को मारने की कोशिश की उस हाथ को उखाड़ के उसी से पीट पीट के वो उसे मार देता है। उसके बाद ओलिविया और डेक्स्टर यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में ही इन्हें केटी भी मिल जाती है,
और ये तीनों यहाँ से निकलते हैं। फिर यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस अंदर जांच करती है, खोजती है, पर अंदर कोई नहीं मिलता। और ये तीनों देखते हैं कि पपोए एक जगह से इन सबको देख रहा है और ओलिविया कहती है कि वो मेरे फादर हैं और मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगी, उनका ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें देखा जाता है कि कोई भी ब्रोकर इस फैक्ट्री को बेच नहीं पा रहा है, तो ओनर खुद आया है थोड़ा घूमने, और तभी उसके पीछे से आता है हमारा पपोए और उसका सर पकड़ के पिचका देता है। और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म जो है हॉरर स्लैशर है, जिसमें अजीबो गरीब तरह की किल्स हैं, जिसे आप वन टाइम इस मूवी को देखकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।